नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जुड़ना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी आज की शो की चर्चा की जो भी हम बात करें उस पर अपनी राय भेजें। और आज का मुद्दा है पूछता है सुल्तानपुर में महिला दिवस सम्मान या सिर्फ औपचारिकता। इसी को लेकर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। हमारे सभी दर्शकों से, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ज्वाइन करें और हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन होने के लिए हमने अपने सभी प्लेटफॉर्म पर केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर अपने ज्वाइन लिंक को भेज दिया है, जहां आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कई मेहमानों को भी ज्वाइन होने के लिए अपडेट कर दिया गया है, लेकिन खास करके हम आज चाहेंगे, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज इसी को लेकर चर्चा है। हम चाहेंगे कि नारी शक्ति जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि आज उन्हीं का ये कार्यक्रम है। तो पूछता है सुल्तानपुर इस वक्त सबसे चर्चित शो इस कार्यक्रम में शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे को लेकर अपनी चर्चा जो मेरी चल रही है उस पर अपनी राय भेजें। साथ ही अगर इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो हमारा फोन नंबर भी लाइव है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। और अगर इस कार्यक्रम में शामिल हो तो बहुत ही बेहतर होगा। आज 8 मार्च है और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है। सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं हैं, मंचों पर भाषण हो रहा है और महिलाओं के सम्मान की बातें भी हो रही है। लेकिन आज सुल्तानपुर पूछ रहा है और साथ में हमारा इस कार्यक्रम भी है, पूछता है सुल्तानपुर, क्या महिलाओं को सच में बराबरी मिल रही है या महिला सिर्फ एक दिन की औपचारिकता बनकर रह गई है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में नारी शक्ति का सम्मान होता है। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में इतिहास रचती हैं, जब मैरी कॉम दुनिया की चैंपियन बनती हैं और जब किरण बेदी कानून और व्यवस्था की मिसाल बनती हैं, तो पूरा देश गर्व से कहता है नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं को बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी इस मुद्दे पर राय भेजें। और हमारे इस कार्यक्रम में अगर ज्वाइन करना है तो हमने अपने केडी न्यूज के डिजिटल और सहयोगी संस्थान अवधि तक पर ज्वाइन मैसेज भेज दिया है। अगर हमारे कार्यक्रम में शरीक होना है, हमारे कार्यक्रम में जुड़ना है, इस मुद्दे पर चर्चा करना है, तो आप सभी मेहमानों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फटाफट जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। एक बार फिर हम मुद्दे पर आते हैं। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं को बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी बेटियों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है। आज भी कई महिलाएं अपने सपनों को दबाकर जीने को मजबूर हैं और आज भी सुरक्षा और सम्मान का सवाल बना हुआ है। इसी कार्यक्रम में पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। आखिर क्या वजह है? तो यही वजह है कि आज महिला दिवस के मौके पर पूछता है सुल्तानपुर यह सवाल उठा रहा है कि क्या महिला दिवस सिर्फ भाषण और बधाइयों तक सीमित रह गया है? क्या समाज की सोच सच में बदली है? और आखिर कब महिलाओं को पूरी बराबरी मिलेगी? आज पूछता है सुल्तानपुर में एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, जिसमें कई मेहमान शामिल होने वाले हैं और आम जनता से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहें तो हमारे केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक चैनल पर ज्वाइन करने के लिए
ज्वाइन लिंक भेजा जा चुका है, पोस्ट किया जा चुका है मैसेज के माध्यम से। फटाफट ज्वाइन करें, हमारे इस कार्यक्रम में इस चर्चा हो रही चर्चाओं में आप सहयोग करें, आप जुड़ें और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें। हम इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म फेसबुक और केडी न्यूज डिजिटल यूट्यूब चैनल पर और इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक, जिसका फेसबुक पेज और चैनल है, दोनों पर एक साथ लाइव हो रहे हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, अगर उन्होंने पब्लिक ऐप का नाम सुना होगा तो इस वक्त मैं उस पब्लिक ऐप पर भी लाइव हूं। ये मेरा कार्यक्रम लाइव शो चल रहा है। एक बार फिर अपने कार्यक्रम की तरफ चलते हैं कि जब समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक महिला दिवस का असली मकसद पूरा नहीं होगा। आज जरूरत है महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा ना बने बल्कि जमीनी हकीकत बने, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो आज के इस खास मौके पर हम अपने मेहमानों से यही सवाल पूछेंगे कि महिला दिवस का असली मतलब क्या है और महिलाओं को बराबरी कब मिलेगी। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। आप देख रहे हैं पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, जनपद का सबसे चर्चित शो केडी न्यूज डिजिटल और उसके सहयोगी संस्थान अवधि तक पर एक साथ लाइव हो रहा है। अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में शामिल हो, अपनी कमेंट राय में जो राय उनकी है वो हमारे कमेंट राय बॉक्स में भेजें। इधर मैसेज भी आया है, तो यूसुफ साहब मुझे फेसबुक के माध्यम से मैसेज दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और पंकज तिवारी भी लिख रहे हैं नमस्कार, लिंक इनको नहीं मिला है। हम आपको पंकज तिवारी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो जहां आपने मैसेज लिखा है इसी में लिंक पोस्ट हुआ है सबसे ऊपर, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415739288 के स्टेटस पर भी लिंक पोस्ट है, जहां से आप टच करके हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन हो सकते हैं। और जहां आपने मैसेज दिया है वहां भी इसका लिंक पोस्ट हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक बार हम इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस चर्चा में हमारे मेहमान के तौर पर शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, साथ ही हमारे चैनल में आपका स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से। जी बताएं। हमारे तरफ से पूरे चैनल और जहां दूर दराज से देखने वाले सभी साथियों के लिए शुभकामनाएं हैं और मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। रहा सवाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि अगर एक साल 365 दिन का है, 365 दिन का है, तो अपने नेचर को 365 दिन महिला की सुरक्षा के लिए एकदम प्रिपेयर रखे, तो तैयार रखे। उनकी सुरक्षा के लिए कोई या उन पर चर्चा करने के लिए कोई एक दिन नहीं है, क्योंकि बताया भी जाता है कि जिसके घर में कन्या पैदा होती है उस कुल का बहुत सौभाग्य होता है। ईश्वर भी उस कन्या को इसलिए ऐसे घर में भेजता है जहाँ उसकी अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके, उसकी देख रेख हो सके और उसके संपूर्ण विकास के लिए, मानव जीवन में उसके लिए बहुत उसका जीवन सुखमय रहे, उसके लिए माता पिता और परिवार हर संभव प्रयास कराए। और महिलाओं की जो बात है तो उनके लिए प्रयास होना चाहिए कि उनको हर क्षेत्र में अगर बन पड़े तो उनकी अलग से उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे खेल कूद, टेक्निकल लाइन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भोजन, उनका रहन सहन,
ऐसी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। हो भी रहा है, जैसे हमने देखा है जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहे हैं उसमें लड़कियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, सरकार ने अपनी व्यवस्था किया है। अब धरातल पर कितना पहुंच रहे हैं इसको तो भाई अब जो उसका ऑडिट करते होंगे वो जानते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई एक दिन निश्चित न करके सब दिन उनका। आज हमें बड़ा अफसोस हुआ जब आपने कहा कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो वो भी महिलाएं हैं। पूरे बाहर सुल्तानपुर में आपने बताया कि 1000 महिलाएं नहीं, विधवा महिलाएं नहीं, विधवा महिलाएं, जिनका 30,000 रुपए जो उनके विधवा होने पर तत्काल सरकार मदद करती है, उनको 1 साल हो गया। उनको लगता है कि आज इस पर भी तो प्रश्न उठ रहा है। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरकार इतने बड़े कार्यक्रम को ढिढोरा पीट कर मनाती है। एक तरफ अगर विधवा को 1 साल से उसका एक सहायता राशि नहीं मिल रही है, ये माहौल नहीं है, ये माहौल ही तो उड़ाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल 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 बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। और ऐसे मुद्दों को हल न करके महिला सशक्तिकरण का जो भी इंसान बात करता है, मुझे जो घुमा फिरा की बात करता है, केवल पोस्टर और बैनर की बात करता है, केवल प्रचार प्रसार की बात करता है, ऐसे सब चीजों से मैं थोड़ा थोड़ा अब नफरत करने लगा हूँ। क्योंकि जब उनकी समस्या ही नहीं हल होगी, जब समस्या हल ही नहीं होगा, महिलाओं की सुविधा के, मैं तो कहा निराश्रित, तो किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? मैं तो इस पर पूरा विश्वास नहीं करता। और किस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जहां पर जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एपेस्टिन, सिपिस्टिन, लिपिस्टिन कौन सा केस आया है? एक कोई केस आया है ना जो हर मनुष्य को दहला के रख दिया है विश्व स्तर पर। कैसे महिला दिवस पर, हाँ, इस पर कैसे, वो बहुत तगड़ा, उसका नाम मैं थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन अगर उसमें किसी का नाम जुड़ गया या जब बातें उसके एकदम सत्य, अगर असत्य प्रचार हो रहा है तो उनके खिलाफ सभी देश मिलकर कार्रवाई करें और तगड़ा एक्शन लें, उसको देशद्रोह में शामिल करें। किसी भी राष्ट्र के लिए झूठा आरोप लगाना ये देशद्रोह में आता है। और अगर नहीं है तो उस पर बिल्कुल कड़ाई, तो दुश्मन देश से भी ज्यादा खतरनाक है। और यदि ये सत्य बात है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल डपोर, वो केवल झूठा प्रचार वाली बात है। हाँ, एक बात है कि हम लोग अगर ये दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि महिलाओं को जहां से भी, जितने लोग हम लोगों के संपर्क में हो, जिनको हम लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो, यदि वो असहाय स्थिति में है तो मन खोल करके, दिल खोल करके पूरी उनकी मदद करना चाहिए और उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। हम तो यही करेंगे। और धरातल पर और एक चीज और बता रहे भैया जी, उनकी सुरक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सरकार ही उनकी व्यवस्था करे। अगर सरकार उनकी व्यवस्था किन्हीं कारणों से नहीं कर पाती है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके हर स्तर पर उनकी मदद किया जाए। और महिलाओं को भी ये चाहिए कि वो भी शिक्षित बने, पढ़ाई पर ध्यान दे, शिक्षा लेने पर ध्यान दे, मन से पढ़े, टेक्निकल पढ़ाई पढ़े, राजनीतिक पढ़ाई पढ़े और अपने कर्म से, अपने कार्य से एक देश के लिए महत्वपूर्ण अंग बने और उनका सम्मान हमेशा हो। वो पुरुषों का सम्मान करें, पुरुषों का आदर करें और पुरुष उनको स्नेह दें, उनको एक परिवार की तरह समझें। और इतना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और ये कहूंगा कि आज महिला दिवस पर हमारी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। यदि विधवाओं का
पारिवारिक लाभ उनके पति के मृत्यु होने के बाद नहीं दिया है, तो उसकी संवेदनशीलता पर अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। जी। अब प्रश्न उठना सही है। लगता है कि सरकारी धन को, जनता के टैक्स को वो किसी और जगह प्रयोग करना चाहते हैं, और ऐसी महिलाएं जो निराश्रित हो गई हैं, एक सहारा उनका हो जाता। ऐसी स्थिति में सरकार को पूरी से पूरी विधवा और वृद्धा महिलाओं के लिए आगे बढ़ करके सरकार क्रियान्वित करे, गांगेगी नहीं करे, उनके खाते में पैसा भेज दे। एक लाइन में हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं, अब जैसे हम ज्यादा नहीं कहते, एक लाइन में बता दें, जब मैं ही गाजीपुर से आया तो उस समय आपके कक्षा 10 तक, 9 और 10 तक विशेष रूप से ये के सिंह थे, वही प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र से 9 और 10 चलाते थे, और 96 तक, 90 से 96 तक लगातार आपका विद्यालय प्राइवेट चल पर नर्सरी से लेकर के 12 तक, जब बालिकाएं सुल्तानपुर जाती थी उनके लिए 56 में ही व्यवस्था हुई। लेकिन उनके प्रति सोच कहीं न कहीं ये पॉजिटिव रही है कि लड़कियां पढ़े। और आज पढ़ करके, भैया पढ़ करके मैं कहता हूँ कि अध्यापिकाएं तो बहुत 200-400-500 हो गई, और अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रही है। और आज भी वो दिमाग में बात रहती है कि बालिकाएं या बालक जो पढ़ रहे हैं उनको पूरा मजबूती से पढ़ाया जाए, ढंग से पढ़ाया जाए, और उनको भारत का एक विशेष अंग बनाया जाए। हमारी भी फेसबुक पेज पे एक मैसेज आया है, यूसुफ साहब ने लिखा है कि जनपद में एक महिला को भी विधानसभा चुनाव में मौका देना चाहिए। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कहेंगे, आज के इस खास मौके पर हम अपने मेहमानों से यही सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेहमान के तौर पर पंकज तिवारी ज्वाइन हुए हैं। एक बार हम बता दें, आज महिला दिवस है। इस महिला दिवस पर कुछ सवाल है जिन पर एज ए आम जनता आपकी राय क्या है वो बताएंगे। सवाल है, महिला दिवस का असली मतलब क्या है और महिलाओं को बराबरी कब मिलेगी? ये एक सवाल है। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी पर जो कार्यक्रम चल रहा है इसी पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इसी पर हम जानेंगे कि आपकी राय क्या है। जब समाज की सोच नहीं बदलेगी तब महिला दिवस का असली मकसद पूरा नहीं होगा। आज जरूरत है महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा ना बने बल्कि जमीनी हकीकत बने, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो उसका परिवार नहीं पूरा समाज आगे बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे पंकज तिवारी जी इस आज खास मौके पर? जी नमस्कार सर, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम समस्त महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपनी तरफ से। और एक किसी की यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी भारत की परिभाषा रही है कि जिस घर में जिस स्थान पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये चीज वास्तव में पुरुष और महिला ये सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू हैं हमारे हिसाब से। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पुरुष और महिला दोनों को सिर्फ समझने की जरूरत है, सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत है। हमने विगत कुछ वर्षों से देखा है या पहले भी सुना है कि एक पति ये कहता है कि मेरी पत्नी गड़बड़ है, कहीं कोई पत्नी कहती है कि मेरा पति गड़बड़ है। और वास्तव में वो एक घर का निर्माण ही पति और पत्नी से होता है, और एक समाज का निर्माण पति पत्नी से होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष से ही एक समाज का निर्माण होता है। अगर मनुस्मृति की तरफ जाए हम, अगर मनुस्मृति की तरफ जाए तो उसमें सबसे पहले सृष्टि का आरंभ जो है वो पिता मनु और माता शत्रुपा के द्वारा ही हुआ। वहां पर भी एक स्त्री और एक पुरुष से विश्व की शुरुआत हुई। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब है कि मैं स्वयं, हम आप और पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व, हम सब एक साथ मिलकर के जब तक महिलाओं को
अपने बगल में बैठा करके या अपने से आगे उनको स्थान दे करके जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक ये समानता का अधिकार नहीं आएगा समाज में। और कहीं न कहीं देखा जाए तो आज भी मैं देखता हूँ शोषण हो रहा है महिलाओं का। बिल्कुल, हम अपने गांव समाज में भी देखते हैं कि पुरुष बात बात पे महिलाओं को हीन दृष्टि से देख रहा है, हे दृष्टि से देख रहा है। उनका एक दायरा, एक बॉर्डर, एक सीमा निर्धारण कर दिया है कि महिलाएं बस यही तक रह ज्यादा बेटर है। अगर महिला अपने घर से निकल करके वो शहर तक जा रही है, कुछ कर रही है, तो लोग क्या, अरे भाई फलानवा तो जाती है शहर तक, अब जरा पता करो करने क्या जाती है। अरे मैं ये कहता हूँ कम से कम उसने कदम निकाला तो अपने घर से, वो अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता बच्चों के लिए वो घर से निकली, हिम्मत रखी और हिम्मत करके घर से निकल करके शहर तक गई। ठीक, वो समाज को जानी, देश को जानी, दुनिया को जानेगी, तभी तो समानता का अधिकार होगा। और यही असली महिला दिवस की परिभाषा है। और इसके लिए हम, आप और सरकार और समस्त डिपार्टमेंट विभाग को भी ये सोचना होगा कि हम समान अधिकार दें महिलाओं को, और खास करके प्राथमिकता दें उनको। हर कार्य में अगर प्राथमिकता दिया जाएगा तभी समानता का अधिकार हो पाएगा। जी अभी एक मिनट सर, एक छोटी सी घटना, एक मिनट रही शोषण की बात, तो हम ये कहना चाहेंगे शोषण तो बहुत पहले भी होता रहा है। क्या पहले से शोषण में अब सुधार हुआ है? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है सुधार हो, समाज सुधरे। क्या पुरुष आज उनको उतना ही, जिस बात का ढिढोरा पीटा जाता है, क्या उतनी अहमियत समाज में मिल रही है? सवाल इस बात का है। पहले भी शोषण हुआ है, आज भी हो रहा है, लेकिन आज कंधे से कंधा मिलाकर जब वो बाहर निकल रही है तो पहले से अब कितना फर्क दिखा है। अब इसमें कई बार आह्वान किए हैं, 2 दिनों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक निर्भीक महिला, एक नारी शक्ति अगर इसमें ज्वाइन होती तो आज महिलाओं का पक्ष रखने के लिए इस कार्यक्रम में और बेहतर हो जाता। जी कहिए, आप पूरी बात कीजिए पंकज तिवारी जी। सर अभी हम आज दोपहर बाद न्यूज पर, सोशल मीडिया में एक खबर हम देखे, हमारे ही पड़ोस में मुजेश के पास, गुप्तारगंज के पास एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक महिला नहर में फंदा लटका हुआ है, उसकी फोटो देख करके वास्तव में आंसू आ गए। हम ये नहीं कहते वो कैसे हुआ, वो तो पुलिस का काम है, ठीक है, जांच का विषय है, वो स्वयं हुआ या किसी के द्वारा किया गया। अगर स्वयं हुआ तो भी उसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा, वो मानसिक रूप से बहुत पीड़ित नहीं होगी। देखिए हम दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर उसने स्वयं किया तो कहीं न कहीं से उसका परिवार या समाज का बहुत बड़ा दबाव रहा होगा, तब उसने इस तरीके से का कदम उठाया, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी इस दुनिया को छोड़ करके। तो ये जब किसी के द्वारा ऐसा किया गया तो वास्तव में बहुत बुरा किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। यही बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं यही जो है, हमारा कार्यक्रम जब समापन की तरफ जाएगा, सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप खबरें हैं उस पे ये विशेष तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, इस पर ये पूरी खबर हमारे पास है, हम बताएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जिस तरीके से आज हुआ, ये बहुत बहुत निंदनीय है। किन कारणों से क्या हुआ, पुलिस इसको जांच कर रही है। जी ठीक है, अपनी बात पूरी करें, फिर इसके बाद हम अपने शिक्षक रामजी सिंह के पास चलेंगे। जी सर, बस वही हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था सर कि हम महिलाओं को जो है, माताओं बहनों को, बेटियों को, अभी देखिए दुर्भाग्य होता है सर कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाह रहा था मुझे बिटिया मिले, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मुझे नहीं मिला, इस बात का मुझे दुख है। हम ये चाहते हैं कि समाज की जितनी बिटियां हैं वो हमसे 2 कदम आगे जाएं, और जब वो 2 कदम आगे रहेंगी तो 2 परिवार का विकास होगा सर। एक तो हमारे घर का विकास होगा, दूसरा नियमानुसार जिस घर में वो जाएंगी, ब्याहे जाएंगी, उस घर का भी विकास होगा। और तीसरा भी होता है सर, अगर यद्यप उनकी भी पुत्री हुई तो वो उसी तरीके से अपनी पुत्री का भी चरित्र निर्माण करेंगी और तीसरे घर का भी विकास
संभव होगा। इसलिए उसमें सबसे बड़ा रोल पुरुष का है कि वो महिलाओं को हर जगह आगे रखे और उनका सहयोग करे, उनकी मदद करे। बस इतना ही। और इसके साथ ही हम महिला दिवस की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हमारी तरफ से। इसी पर जो चर्चा कर रही थी, इसी पर सवाल था कि आखिर कब महिलाओं को पूरी बराबरी मिलेगी, क्योंकि सच यही है, जब तक हर बेटी को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हर महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक महिला दिवस का असली मकसद पूरा नहीं होगा। जी हमारे शिक्षक रामजी सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जब आपने शिक्षा का नाम लिया है तो ऐसा हमें लगा है, मैं खुद में महसूस किया हूँ कि महिलाओं में सबसे पहले बच्चियों की बहुत बेहतरीन ढंग से देख रेख, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद, उनके बुद्धि का विकास, इन सारी चीज पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी विद्यालय की है। विद्यालय इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उसका कोई ऐसा विषय नहीं है जो विद्यालय के कोर्स में न हो। साधारणतया पुस्तक कला से लेकर के विज्ञान तक, नागरिक शास्त्र तक, इतिहास तक, भूगोल और तमाम प्रकार के देश दुनिया के बारे में भी विषय रखे गए हैं, पाठ्यक्रम में रखा गया। सबसे बड़ा पाठ हम लोगों में महान विभूतियां, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो मेरा जहाँ तक अपना अनुभव ये कह रहा है कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व एक शिक्षक का है, जो जिसके पास बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ करके जब बाहर में कदम रखते हैं 4 साल, 3.5 साल, 5 साल के बाद, तो वो बच्चे विद्यालय को जाते हैं। आज आपके इस कार्यक्रम से मुझे इतना प्रभाव पड़ा है, हो सकता है जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग कर रहे हो, तब और प्रभाव पड़ा कि हम लोगों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको बोलने का ढंग सिखाएंगे, उनको विषयों का ज्ञान सिखाएंगे, उनको हर कला में जब दक्ष बनाएंगे और स्वतः अपने आचरण को इतना क्लीन फिट रखेंगे कि बच्चे हम लोगों की नकल करें कि हमारे सर पढ़ाते हैं, हमें ये चीज सिखाते हैं और कितनी ऊंचाई पर जाने का रास्ता सिखाते हैं, वही बच्चे अपने जीवन में कामयाब होंगे। और जो कुछ लोग दुष्टता भी करना चाहेंगे, तो लड़कियां भी आज किसी चीज में उनका मुकाबला करने में भी कम नहीं है, मुकाबला भी कर रही है, पूरा सक्षम है, मुकाबला भी कर रही है, पढ़ भी रही है। अब रिजल्ट भी निकल रहे हैं तो उसमें लड़कियां टॉप कर रही हैं और मेहनत करके टॉप कर रही हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर होकर गाँव देहात की बात कर रहे हैं, डॉक्टर हो करके मरीज की दवा भी कर रही है, ऑपरेशन भी कर रही है। हाँ, इतना है कि 2-3 चीजें मैंने महसूस किया, बड़ा मैं विरोध करता हूँ इस चीज का। जैसे वहाँ जहाँ महिलाएं शिक्षक हों, महिलाएं कर्मचारी हों, महिलाएं ड्यूटी करती हैं, तो हर पुरुष का ये उत्तरदायित्व होता है कि वहाँ किसी भी प्रकार से दोहरा अर्थ वाला वातावरण न पैदा करें। उनके मुंह से एक भी शब्द अगर ऐसा निकलता है तो वहाँ पर रहने वाले संपूर्ण, अगर महिला भी है तो वो एकदम विरोध करें कि नहीं ये सब। लेकिन अब तो मैं इसको देख रहा हूँ कि मंचों पर बड़े-बड़े मंचों, बहुत लोग द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे प्रयोग ना हो, उसमें प्रतिकार करना चाहिए पूरी तरीके से। जी प्रतिकार, जी बिल्कुल प्रतिकार करना चाहिए। विशेष रूप से हमने देखा है इधर हमारे आप जो लगातार इस पर चर्चा में शामिल हुए हैं, इधर यूसुफ शाह लिख रहे हैं कि वरिष्ठ शिक्षक जी की जो बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं,
और उन्होंने इसके पहले भी लिखा है। इस कार्यक्रम में बहुत बढ़िया चल रहा है इस वक्त कार्यक्रम, और शिक्षक जी ने जिन मुद्दों पर जो भी बोलते हैं बहुत बेहतर बोलते हैं। जी आप बात पूरी करें। नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा जो है ना, हमने महसूस किया ना कि बच्चा जो है, आज देखिए छोटे छोटे बच्चों में रहने में बुद्धियों बच्चा जैसे हो जाती है। छोटे, मैंने इसका उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अपने एक मित्र के घर गया, 1-2-2.5 साल की बच्ची थी, तो वो चाय दे रहे थे, तो वो अपने हाथ से पी रही थी। अपने हाथ से पीती तो चाय गिर जाता। हमारी बात गौर कर रहे, अपने हाथ से पीने की जिद कर रही थी। हमने उस प्लेट को पकड़ा, हम पे बाबू बुचिया इसको ऐसे पकड़ो, धीरे धीरे ऐसे पकड़ो। जब वो खेलते खेलते वैसे पकड़ी, हम भी पकड़े रहे। तो चाय जब पी लिया तो उसके बाबा और आजी कहे कि मास्टर साहब, आज ये बच्ची पहले दिन हम लोगों का बिना हाथ छोड़े, बिना पकड़े, मैंने पकड़ने के बाद आपका हाथ पकड़ करके इसने पिया ने डेली गिरा देते। तो मुझे ये मालूम है बाबू कि जब एक छोटा सा बीजा हम जमीन में गाड़ते हैं तो एक छोटा पौधा निकलता है, और वो पौधा निकलते निकलते इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि उसकी छाया में, गर्मी खूब पड़ रही हो छाया देगा, सूख जाएगा तो लकड़ी देगा, और सूख जाएगा तो वो दरवाजा का काम आएगा, और सूख जाएगा तो कहीं सिमनी बना दीजिए तो पुल का काम करता है। उसी तरह से हम लोग छोटे छोटे बच्चों को इतना मजबूत बनाए कि उनके लिए कोई दिवस न रखा जाए, हर दिन उनका सम्मान दिवस हो। और एक छोटी सी बात और मैं कह रहा हूँ, अगर महिला दिवस है तो हम लोगों को भी गौर करना चाहिए। महिलाएं छोटे बच्चों को देखने के लिए आशा बहू, हमारी बात गौर करिएगा, आशा बहू नियुक्त की गई, और आंगनबाड़ी, आशा बहू और आंगनबाड़ी, वो बच्चों के गर्भ में रहने से ही सुई लगवाना, उसकी माँ को दवा कराना, पूरा बायोडेटा भरना, इतना संघर्ष करने के बाद जब बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो उनको 5 साल तक पूरा फॉर्म भरना, उनको दवा पिलवाने का काम करती है। तो अगर वो सिर्फ महिलाएं होती, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस है तो आप डाटा निकाल के देख लीजिएगा, सबसे कम पारितोषिक उन महिलाओं का है जो बच्चों के संपूर्ण विकास में अपना पूरा समय खर्च कर देती है, जो जीवन पर जाकर बच्चों की परवरिश कर रही हैं, गर्भवती महिला की परवरिश कर रही हैं, उनका परिश्रम का फल नाम मात्र है। जी, जो सरकार, भाई हम सरकार से ही तो उम्मीद करेंगे, तो सरकार ऐसे लोगों को जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हीं को बार बार सताने, बार बार डांटने, बार बार फटकारने, मानसिक शोषण करने, आर्थिक विकास के बारे में तो बिल्कुल नगण्य है जो सच्चाई है। अगर वही धन रैली और फालतू चीज पर न खर्चा करके उन महिलाओं के ऊपर खर्च कर दे तो आप ये समझ लीजिए कि हर दिन महिला सम्मान दिवस दिखेगा। वो भाषण नहीं करना पड़ेगा, मंच नहीं सजाना पड़ेगा, वो दिखेगा। और मेरा पुरजोर इस पर आग्रह है कि अब सरकार हमारी ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दे, क्योंकि वो एक तत्व वाली, एक मजबूत इंसान का निर्माण करने का कार्य इन महिलाओं के कंधे पर है, और बखूबी निर्वहन भी करती, बखूबी निर्वहन भी करती। जी, तो मैं यही कहूंगा कि धरातल पर आ करके और उनका दिवस को लेकर ये चर्चा चल रही है लगातार, और आज जब समाज की सोच नहीं बदलेगी तब महिला दिवस का असली मकसद, महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा ना बने बल्कि जमीनी हकीकत बने, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज उसका आगे बढ़ता है। इस खास मौके पर हमारे मेहमान के तौर पर जितने लोग शामिल हैं, यही चर्चा की जा रही है। एक हमारी तरफ से कंक्लूजन है इस महिला दिवस को लेकर जो
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि सवाल सिर्फ जश्न का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। जब तक हर बेटी पाएगी, जब तक हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और जब तक समाज की सोच सच में बराबरी को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक महिला दिवस का पूरा रहेगा। नारी सिर्फ सम्मान की हकदार नहीं है, बल्कि वो समाज की वो शक्ति है जो परिवार को भी संभालती है और राष्ट्र को दिशा देती है। इसलिए आज का संदेश साफ है और इस कार्यक्रम का भी संदेश साफ है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी संदेश साफ है। महिलाओं का सम्मान, अभी आपकी बात को जोड़ते हुए हम कह रहे हैं, महिलाओं का सम्मान एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर दिन की संस्कृति बनना चाहिए। जी 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 आप कुछ इस पे और कुछ चर्चा विस्तृत करें, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। आपकी बातों को जोड़ते हुए देखिए, हम भी बता रहे भैया, जैसे भी बन पड़े, जैसे भी अगर ये कहीं रास्ते से जा रही है, आप केवल दूर से अपनी नजर रखिए। जैसे हम एक चीज देखे, कभी कभी महिलाएं जा रही है, पीछे से दो एक जानवर कुत्ते पालतू जा रहे हैं, तो आप नजर रखिए कि वो महिला बिल्कुल सुरक्षित अपने गंतव्य तक चली जाए और हो सके तो जितनी ताकत हो डांट के, फटकार के, जोड़ के, बोल के उन कुत्तों को इसमें थोड़ा सा हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि अगर महिला सशक्तिकरण पर सरकार बार बार प्रोत्साहन दे रही है और बढ़ा रही है, ऐसे में महिला हो, कोई भी महिला हो, उसको तत्काल, हमने इसके पहले ही कार्यक्रम में कहा, प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार का एक बड़ा अर्थ है, तत्काल अगर प्रतिकार हो जाएगा तो जो आपने कुछ शब्दों को सर्जित किया यहाँ पर, ऐसे लोग बड़ी दूर खड़े नजर आएंगे। तो ऐसे में नारी शक्तियों जो कही जा रही है, ये शक्तियों का प्रदर्शन भी करें उचित समय पर, उचित व्यवहार के साथ। अगर ऐसा करें, मुझे लगता है कम से कम 60-70% चीजों तो सुधारना शुरुआत हो जाएगी। 20% तो जेका गवाई भाषा कही जाती हिकना, तो बिना मारे न ठीक ही है, लेकिन 60% लोग पहले ही पकड़ में, पहले ही शक्ति में वापसी कर लेंगे। जी। तो आज महिला सशक्तिकरण पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, मेरी जो राय थी कि जैसे आपने कहा दूर से नजर रखना, दूर से नजर रखा जाए ठीक है, लेकिन हम अपनी नारी शक्तियों को भी मजबूत बनाएं कि वो पीछे पड़े इन लोगों को प्रतिकार भी कर सके, जवाब भी दे सके। और ये जवाब जब तत्काल उसी वक्त होगा तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। जी कहें। इसको तो हम ऐसे बताते हैं, हमारा एक निश्चित दायरा है, उसमें बताते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ विद्यालय है, तो कभी कभी जब कहीं कोई घटना घटती है, किसी लड़की को या किसी महिला को लोग बहुत प्रताड़ित करके खेत में लाश फेंक देते हैं, तमाम प्रकार की, तो हम तो इसको ये विचार रखते हैं कि हम विद्यालय चला रहे हैं, अगर मेरे विद्यालय के बच्चों की तरफ कोई गंदे निगाह से देखेगा तो पहले उसकी आंख निकाल लेंगे, संविधान बाद में पढ़ेंगे। इतना पावर होना चाहिए आदमी, इतना बिल पावर होना चाहिए कि यदि कोई गंदे निगाह से देखा या कोई वारदात कहना चाहा, छेड़खानी करना चाहा, तो हम अपनी इतनी मजबूत, और उसके लिए हमें बंदूक भाला की जरूरत नहीं है। मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे सिर्फ अपने शुद्ध आचरण की जरूरत है। एक बार हम अगर प्रशासन से कह देंगे और प्रशासन के समझ में ये आ जाएगा कि हाँ, सही कह रहे हैं आप, यह इंसान चलेगा,
और 2, 4, 10 भले लोगों के बीच में भी हम अपनी बात को रखेंगे तो उसके भी समझ में ये बात आएगी, लेकिन उसमें विल पावर अपने अंदर होना चाहिए। और लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तो स्कूल तो लड़कियों का इंटर तक उस समय धुआंधार करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आप सीधे रास्ते जा रहे और आप अपने चेहरे को, अपने बॉडी को आप एक बहादुर लड़की के हिसाब से सीधे जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जल्दी आपकी तरफ आंख उठा के देखते। अगर देखने का प्रयास करता है तो यही हिंदुस्तान के कानून ने फांसी पर चढ़ा दिया है। सही कह रहे हैं, फांसी पर चढ़ा, सही हिंदुस्तान का ये कहानी फांसी पर चढ़ा दिया। तो कहीं न कहीं हम आज महिला सम्मान दिवस पर महिलाओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं शिक्षक होने के नाते, कि आपका भी चलना, समाज में बाहर निकलना एक ऐसा ढंग लगे कि आप भारत की एक बहादुर बेटी है और आपकी इज्जत भारत की इज्जत से जुड़ी हुई है और आप एक मर्यादित महिला है और आप जहां भी जाइए आपका सम्मान होगा, निश्चित होगा। हर पुरुष वर्ग जो जरा सा भी चेतनशील है वो संकल्प लेता है कि हम महिलाओं के सम्मान में हमेशा तत्पर रहेंगे, जितना अपनी क्षमता है, जितनी अपनी ताकत है। सही कह रहे हैं आप। इधर यूसुफ शाह लगातार मैसेज लिख रहे हैं, आपकी जो चर्चा चल रही है उसको लेकर उन्होंने लिख रहे हैं कि नेटवर्क में नहीं है और इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरी अगर आवाज जा रही हो तो आप मेरे फोन नंबर पे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ जाएं और जुड़ के 2-4 मिनट जो भी आपके पास समय हो इस हमारे मुद्दे पर चर्चा कर लें। अगर आपके पास समय हो तो आप मुझे फोन जरूर करें। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो फोन कर लेंगे, आज इस कार्यक्रम में शरीक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फिर इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि महिला दिवस पर बड़ा सवाल, सम्मान या सिर्फ औपचारिकता, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हमारे सुल्तानपुर जनपद का सबसे चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। हम अपने सभी दर्शकों, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें। इस मुद्दे पर आपके पास अगर कोई बेहतरीन चर्चा है तो आप मेरे कार्यक्रम में शामिल हो। हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर आप जब भी आपके पास समय हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जब मेरा लाइव कार्यक्रम चल रहा हो। ये मेरा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं ना तो अधिकारियों को ना जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा आम जनता का कार्यक्रम है। इसमें आम जनता अपनी पीड़ा को लेकर आए, आम जनता अपनी खुलकर बात करे। उसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाएंगे, उसका जवाब जनप्रतिनिधि नहीं दे पाएंगे। जनप्रतिनिधियों का खेल तो वही है कि भीड़ इकट्ठा होगी, मौका देखेंगे और छक्का लगाएंगे। तो यहां मौका लगाने पे छक्का मारने का मौका, हाँ, केवल सुनाएंगे, हाँ, अपनी बात सुनाएंगे। हमने तो ये देखा है कि 4 लाइन सुनाने के लिए 4 लाइन सुनाने के लिए ब्लॉक में कभी कभी 100 गाड़ियां, 50,000 का नाश्ता, 50,000 का नाश्ता और 50,000 का नाश्ता हो जाना है और इसके बाद केवल यही बता रहे हैं कि आधार कार्ड अपडेट कराइए, बस हो गया। इतना ही बताने के लिए, इतना ही अपनी पूरी बात बता के लास्ट में बता देंगे सरकार की योजना है, आप लोग इस पर ध्यान करें। केवल इतना ही कि आधार कार्ड अपडेट कराइए, इतने ही बताने के लिए। फिर एक बात सीधे सुनने के नाम पर तो ये भी एक बहुत बड़ा अफसोस की बात है और इन लोगों की बहुत बड़ी चाल है। मंच सजाएंगे, 20 लाख का खर्चा सरकार का लेंगे और केवल अपनी सुना के जाएंगे। अगर अपना 2 घंटा सुनाते हैं और केवल राम जी मास्टर जैसे 3 लोगों केवल 2 मिनट या 3 मिनट तो बहुत तगड़ा होता। 3 मिनट तो मैं मानता हूँ
कि हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत होता है। उनके 3 घंटे के पूरे कार्यक्रम के लबोलबाब को 3 मिनट में सिर्फ इतना ही पूछ दिया जाए कि आप जब से जनप्रतिनिधि बने हैं कितनी बार झूठा आश्वासन दिए, बस एक नहीं। न बता पावे तो अपने गिनवा दे, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मंच और माइक सजा दे तो जो कहेंगे हमारे जैसा इंसान जो सिर्फ विद्यालय में 37 वर्ष उम्र गुजार दिया हो और एक भी एप्लीकेशन खिलाफ में थाने में न गया हो, कल चला जाए मैं नहीं जानता, लेकिन एक भी एप्लीकेशन थाने में न गया हो जिसके नाम का कोई एक मुकदमा न हो। अगर मेरे एक प्रश्न का जवाब ये लोग दे रहे, हमने पढ़ा है इनको, हमने राजनीतिज्ञों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मैंने पढ़ा। ये केवल अपना कहना, शब्द जो है शब्द तो ऐसा ऐसा चुन लिए हैं, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू अमृतकाल, सुशासन बाबू अमृतकाल, समाजवाद, समाजवादी। अब देखिए नाम क्या है, समाजवादी। अब पता ना आधी आबादी की पूरी आबादी समाजवादी। हम किसी एक के नहीं है। हम जब भी बोलेंगे तो न्याय संगत बात बोलेंगे। जिस दिन शिक्षक डर करके और सही बात को बोलना छोड़ देगा उस देश की गरिमा रसत्तन को चली। आप मंच पर कितनी बार झूठ बोले हैं, केवल किसी की कहानी पूछ लिया जाए और कह दिया जाए इसको 3 दिन में बताइए, न फिर मंच छोड़ देते। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी फौज जो है, बेड़े में गाड़ियां आने के नाते इनको 10-20 लोग फालतू चाहिए जो गाड़ी में उनकी बैठ करके अपना शौक पूरा कर रहे कि हम भी गाड़ी से चलते। इस प्रकार से सरकार शराब देती है और जब पकड़े जाते हैं लोग तो उनको नशेड़ी, अरे बड़ा आपको बहुत मैं इस पर चिंतन किया कि जब उनको पकड़ती है तो उनको नशेड़ी कहती, जैसे ही पकड़ेगी उनको नशेड़ी कहेगी, और जब वो खरीदार बनेंगे तो उनको कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में बहुत अहम रोल दे रहे हैं लोग, अर्थव्यवस्था के नायक, अर्थव्यवस्था के नायक। तो अर्थव्यवस्था के नायक सही, बहुत सही चीज आपने बताया। महिला सम्मान दिवस तो हम लोग स्कूल खोले हैं, हम लोगों में तो वैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, वो बेचारे 7 दिन अपनी मेहनत से, यदि प्राइवेट स्कूल नहीं होता, चाहे इसको लुटेरा कहिए प्रबंधकों को, चाहे चोर कहिए, चाहे डकैत कहिए, चाहे सफेद पोश कहिए, चाहे लूटमार केंद्र कहिए, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जो आपके बच्चे का मूल आधार शिक्षा है, अगर उसको सही ढंग से जिंदा कोई रखा है तो वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक रखे। गौर करिएगा हमारी बात, बेशक पैसा लगता होगा गार्जियन का गाँव का, लेकिन शिक्षा की मजबूती को अगर पूरा कस के कोई पकड़ा है तो प्राइवेट, हम पक्ष नहीं ले रहे। अरे जिस दिन हम लोगों को जितना ये प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल में लोग सरकार देती है उसका 1/5 हिस्सा अगर हर साल दान कर देती तो हम लोग एक कमरा पढ़ाते। तो IAS, PCS, ईमानदार SP, ईमानदार कलेक्टर, उनको हम लोग निकालते, और सरकार नहीं भी सुविधा देती है तो हम लोग निकालने का प्रयास करते। तो साधुवाद है आपके लिए कि आप ऐसी चर्चा को बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बड़ी भूमिका के आपने छोटे स्तर पर हमारे जैसे लोगों को कुछ कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बार बार साधुवाद देता हूँ। और मैं अपील करता हूँ कि मुझसे जुड़ने वाले जितने भी हमारे साथी हैं
आपके कार्यक्रम में आकर के, अरे भाई अगर 10 गरीब है, 10 गरीब है, अगर एक हो जाए तो 10 गरीब एक हो जाएंगे, और अपना गेहूं काटना है तो 10 गरीब एक साथ मिलकर के गेहूं काट लेंगे। हम तुम्हारा कटवा दे तो उनका कटवा दो, उनका कटवा दे। तो अगर हम लोग 10 लोग पीड़ित हैं तो हम लोग एक होकर के अगर किसी भी मुद्दे को उठाएंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में वो सुना जाएगा। सही कह रहे हैं। हम उसी अपनी चर्चा को जहां रोके थे उसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं कि ये कार्यक्रम आम जनता का है, इसीलिए जनप्रतिनिधि तो केवल भीड़ देखना चाह रहे हैं कि जैसे ही भीड़ मिले वैसे ही अपने कार्यक्रम को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म ढूंढे। लेकिन यहाँ सिर्फ आम जनता को जुड़ने की अपील की जा रही है। जिस जनता को कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, उसकी शिकायतें रुकी पड़ी है, सालों से कोई नहीं सुन रहा है, वो ये प्लेटफॉर्म है केडी न्यूज डिजिटल और इसका सहयोगी संस्थान अवधि तक अपने सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो पूछता है सुल्तानपुर कर रहा है, जिसमें सभी लोगों से अपील की जा रही है अपने क्षेत्र की समस्याएं, जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उसमें खुलकर अपनी राय दें। ये एक खुला मंच है। हम इसका ज्वाइन लिंक हम अपने फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर दोनों पर खुली तरीके से भेजते हैं कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन होना चाहिए उसका सादा तरीके से हम बुलाते हैं। आइए, जुड़िए, अपनी बात रखिए। अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं तो हमारा फोन नंबर है 9415 739288। उस पर आप मुझे फोन कर इस लाइव कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे फेसबुक से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, हमें फोन नंबर से बात करके इस मुद्दे पर क्या चर्चा चल रही है उस पर चर्चा करें, अपने मुद्दे पर राय दें। ये खुला चैनल है, खुला बेबाकी से मुद्दा चल रहा है और ये शो चल रहा है। ये आम जनता का पूरा शो है, ये किसी का नहीं है। तो आज फिर इसी अहम सवाल को लेकर पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो चल रहा है। आज की खास चर्चा चल रही है कि जहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला दिवस सिर्फ औपचारिकता है या समाज में सच में बदलाव आ रहा है, इसी पर चर्चा चल रही है। ज्यादा से ज्यादा हम 10 मिनट और इस कार्यक्रम को करेंगे। अगर कोई शामिल होता है तो बहुत बेहतर, नहीं तो हमारे पास आज के इतिहास में कुछ चीजें पड़ी है, हम अपने दर्शकों को अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के बीच में साझा करेंगे। साथ ही सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप खबरें हैं आई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है, इसमें किसी को इस मुद्दे पर कुछ भी कहना हो तो जरूर शामिल हो। मैं एक बार आज के इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के इतिहास के पन्नों में क्या है। आज का दिन 8 मार्च, आज का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और महान व्यक्तियों से जुड़ा है। नंबर 1 पर है, अभी हम बताना चाहते 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, समानता और उसके योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन के बाद से ये शुरुआत। आज इससे भी बड़ा दिन भगत सिंह और उनके साथियों का ऐतिहासिक कदम आज उन्होंने उठाया था 1929 में। आज ही के दिन भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने की योजना बनाई, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। और आज एक महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है 1921 में। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान के सी.वी. रमन से जुड़े वैज्ञानिक कार्यों को दुनिया भर में पहचान मिलनी शुरू हुई है, जिन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की और बाद में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। और चौथे पर जो आज के इतिहास में दर्ज है वो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण दिन आज का है, वो 8 मार्च 2017 को मनोहर पारिक ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये आज के इतिहास में जो प्रमुख रूप से दर्ज था उसको हम आपको जानकारी दे रहे थे। हम एक बार सुल्तानपुर जनपद की जो चर्चित खबरें हैं
उनके बारे में जरूर आप सब अपने दर्शकों को बता दें। 4 या 5 खबरें हमारे पास टॉप की जो खबरें हैं वो हम बता दें, और इसके बाद इस बीच अगर कोई जुड़ता है तो जरूर हम बात करेंगे, और नहीं तो फिर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। अभी इसके पहले पंकज तिवारी जुड़े थे और उन्होंने आज महिला दिवस पर चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। उसी पर उन्होंने बताया कि शारदा सहाय के पास एक महिला का शव मिला था, वो कूड़ेभार थाना क्षेत्र के मुजेश की घटना है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। शारदा सहायक नहर के बगल पेड़ में लटका मिला महिला का शव, नहर के बगल का ही मामला है। मायके वालों ने इस मामले को लेकर आशंका हत्या की जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कूड़ेभार के मुजेश की घटना है। तो इस घटना पर इस घटना पर डीओ जो है वो क्या जानकारी दे रहे हैं, हम आपको वो वीडियो सुनाना चाहेंगे कि इस घटना पर डीओ ने जानकारी क्या दी है, कि असल में मामला क्या है या पुलिस कहां तक पहुंची है इसको लेकर। और इसके बाद जो है वो कोर्ट का मामला है उसको भी सुनाएंगे हम। वीडियो आपके सामने ये कूड़ेभार की घटना पर को जानकारी दे दें। पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में, ऐसा पुलिस कह रही है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल पर मौके पर पहुंची। पता चला मुजेश नहर के किनारे एक महिला अपनी साड़ी से फंदे से लटकी पाई गई, जिसकी आधी बॉडी नहर के पानी के नीचे, आधी बाहर। प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, पुलिस का कहना है। अब आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है, उस पर आगे क्या होता है पुलिस अपनी जांच में लिखेगी। दूसरा, कोर्ट ने लम्हुआ थाने के दरोगा को लापरवाही पर चेतावनी दी है। खिलाड़ी पर हमले से जुड़े केस में क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पेश करने का मामला है। तो ये भी एक खबर है। और मामला है कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी के घर में घुसकर हमले समेत अन्य आरोपी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपियों के संबंध में क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पेश करने पर एफडीसी जज न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने दरोगा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ये आज की जो खबर है। और दूसरी, 2 दिन पूर्व हुई बस परिचालक से लूट की घटना का कोतवाली नगर पुलिस ने खुलासा किया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पर्यावरण पार्क के पास से बस परिचालक से लूट करने वाला अभियुक्त मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल कुजड़ाबाग पलटन बाजार से गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले पर उसके जो बरामदगी पुलिस बता रही है कि उसके पास से हैंड बैग, छोटा रंग वाला काला बैग जिसमें 5 गड्डी सड़क परिवहन निगम के मैनुअल टिकट और एक रोल टिकट मशीन से लगाने वाला 2 पेन, पासबुक व 6045 रुपए नगद बरामद किए हैं। नगर कोतवाल संदीप कुमार राय के नेतृत्व में उप निरीक्षक शिवानंद यादव, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव, कांस्टेबल प्रमोद, ये सब परिचालक लूट वाले में जावेद को गिरफ्तार कर न्याय पर पुलिस क्या कह रही है हम अभी सभी अपने दर्शकों से कहेंगे कि जरूर इस मामले को सुने। लेकिन ये वीडियो जो है बयान का नहीं है, ये वीडियो जब अभियुक्त दौरान भेजा गया है, सीओ स्तर की कोई भी जानकारी इसमें अभी नहीं दी गई है।
तो ये वीडियो आया है। और इसके बाद एक अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई हुई है। आज वन विभाग द्वारा अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई हुई है, उसकी हम फोटो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सुल्तानपुर में अवैध आरा मशीनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरा मशीन को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जोनल प्रवर्तन दल के प्रभारी रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में की गई। वन विभाग को सूचना मिली थी। सदर सुल्तानपुर रेंज के अंतर्गत बल्दीराय थाना क्षेत्र के पास महादेवन का मामला है, जहां बिना अनुमति के आरा मशीन संचालित की जा रही थी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया कि इजहार अहमद द्वारा बिना लाइसेंस के आरा मशीन संचालित की जा रही थी। नियमों के उल्लंघन विरुद्ध पाए जाने पर वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीन को उखाड़कर ध्वस्त कर दिया है। ये आज की जो खबरें थी और ये फोटो जो जारी हुआ है आरा मशीन की, ये फोटो है इस पर। और साथ ही एक और मामला है, एक अपडेट खबर और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, शायद कुछ अपडेट सुल्तानपुर जनपद की मिल जाए जिससे हम अपने दर्शकों को कुछ बता सकें। तो सभी दर्शकों से हम कहेंगे कि हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो चल रहा है और मुद्दा महिला दिवस पर या सिर्फ औपचारिकता पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हमारे केडी न्यूज डिजिटल और इसके संस्थान और तक के प्लेटफॉर्म पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक चैनल। और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारा ये कार्यक्रम पब्लिक ऐप पर भी लाइव चल रहा है। तो हम एक बार सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो। ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये आम जनता का कार्यक्रम, इसमें जरूर शरीक हो। यह अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम नहीं है कि उनके सामने आप बोल नहीं पाएंगे। आपकी अपनी पीड़ा को बताने के लिए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से आपका है, आपके लिए चल रहा है और आपके चेहरे के लिए चल रहा है। आप आए, बोले, आपकी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। एक बार हम चाहेंगे 1 या 2 मिनट के लिए अगर हमारे शिक्षक रामजी सिंह इस पर कुछ को कहें, इसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। फिर बस हम इतना ही कहेंगे कि जिस विषय पर आपने चर्चा किया है ये हमारे लिए बहुत नसीहत की बात है, बहुत नसीहत की बात है कि सबसे मैंने स्वीकारा भी कि एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों की और बड़ी जिम्मेदारी के प्रति आपने एक सलाह दिया कि वास्तव में हम ही लोग ऐसे शिक्षक वर्ग ऐसा है कि छोटे पौधों को लगा करके एक बड़ा वृक्ष तैयार करता है। तो वो वृक्ष ऐसा बने कि छाया दे, सबके काम आए, शांत प्रिय वातावरण उत्पन्न हो। तो ये हम अपने ऊपर लागू करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार भी धरातल पर विशेष रूप से निराश्रित महिलाएं या वो महिलाएं हैं जो कर्मठी हैं, जो अपना घर छोड़ करके सरकार के सभी सही कार्यों के, सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अपने पूरे समय का उपयोग करती हैं, पूरा समय एक प्रकार से लगा देती हैं सरकार के कार्यों में। इससे महिलाओं के कार्य से, आशा बहु, आंगनबाड़ी और अध्यापिकाओं के कार्य से सरकार की छवि मजबूत हो रही है। तो उन महिलाओं पर जरूर ध्यान दें जो महिलाएं इनकी छवि को बहुत ऊंचा बनाने में रात दिन एक कर दी है। तो उनके परिवार का पालन पोषण के लिए कम से कम उनका इतना वेतन तो निर्धारित कर दें, मानदेय निर्धारित कर दें। 1 दिन का 1000 और 30 दिन का 30,000 रुपए सरकार चाहेगी तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आंख फेर दे और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सर्वोच्च स्थान बनता जाएगा, उनका सम्मान बढ़ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पूरे विश्व में नंबर 1 पर लिया जाएगा। धन्यवाद। सही कह रहे हैं। और इधर जो है मैसेज लिख रहे हैं यूसुफ साहब, उन्होंने कहना है कि मैं ट्रेन, असल में वो शायद बॉम्बे में है, वहां से वापसी कर रहे हैं घर के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि
ट्रेन में होने की वजह से वो नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, बीच बीच में सुन ले रहे हैं। और उन्होंने जो अभी हम अपने इतिहास के बारे में बता रहे थे, भगत सिंह और उनके साथियों को सारा नमन किया है। और रुपेश जी ज्वाइन किए थे, उन्होंने लिखा है मैसेज में कि समाज में आज भी कुछ पुरानी कुरीतियां मौजूद हैं, जैसे दहेज प्रथा और लड़का लड़की में भेद। ये कुरीतियां महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। ये कुछ जगहों पर होगा, जैसे इन्होंने मैसेज किया है। पहले अगर हम प्रतिशत के तरीके से देखते हैं तो प्रतिशत में पहले अगर 70-80% इनका कहना सही था, लेकिन आज के इतिहास में आज की जो यथास्थिति है, जो सामने दिख रहा है, इसमें हम ये कहेंगे कि अब ये चीजें 20-25% रह गई है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रह गया। जी जी। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन संयोग यह है कि वही 20%, 25% लोग भी तो आज कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। कल फिर अपने नए अंदाज, नए तेवर के साथ, सभी मेहमानों के साथ फिर अपने कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर नए मुद्दे के साथ आएंगे। और हम अपने सभी दर्शकों से, खासकर 2 दिन से हम अपने जो नारी शक्तियां हैं उनसे अपील कर रहे थे कि आज अगर वो कोई भी महिला अगर ज्वाइन हुई होती इस कार्यक्रम में, नारी शक्ति कोई भी ज्वाइन हुई होती, तो हम आज इस कार्यक्रम में जरूर चर्चा, इसको बोला जाता है चार चांद लगना, बहुत ही बेहतर। लेकिन प्रयास काफी रहा, काफी हमने आह्वान किया, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन नहीं जुड़ पाए, ठीक है। अभी 13 फरवरी को 13 फरवरी को बता दें, 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाएगा। 13 फरवरी को जी बताएं। नहीं, 13 फरवरी को 13 फरवरी जो बीत गया, जो 13 फरवरी बीत गया, उसमें जो है मनाया जाता है। ये जो आज मनाया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, इसलिए वो बीत चुका है, वो भारत मना चुका है। तो एक बार आप कुछ कह रहे हैं, इस बार समापन करने का। आपने जो अभी ये कहा है कि नारी शक्तियां जुड़ जाती, आप यकीन मानिए नारी शक्तियां इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। हो सकता है इस टाइम न जुड़ करके पार्ट टाइम में जब भी आपको आमंत्रित किया जाएगा उसमें नारी शक्तियां खुल करके बोलेंगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। ये मैं आपको विश्वास है। जी जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम कल फिर इसी समय नए तेवर और नए कलेवर के साथ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लेकर फिर आएंगे। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल और इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक पर ये लाइव कार्यक्रम। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।